आपके घर में दिक्कत है वंदे मातरम में? नहीं। तो फिर ये जो बोल रहे हैं इनसे आप इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, बात खत्म हो गई। क्योंकि गलत कह रहे हैं ना। हाँ, कैसे? क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा वंदे मातरम कहेंगे तो? आगे नहीं देखे आपने रटा दिया उसको, रट लिया उसने। हम तो हिंदुस्तानी है ना, तो इसमें अल्लाह को क्या प्रॉब्लम होगी? अल्लाह को क्या हुआ? हाँ, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन है भैया यहाँ? नाम बताइए ना। जो लेफ्ट किनसे? सबसे जो लास्ट में है, इनको लेकर ये सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब इतना भी नहीं गिनना चाहिए कि सामने वाला आपको पहचान ही ना पाए कि आप खत्म हो जाए। भारत माता की जय कहने में परेशानी है मौलाना? हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दिया। कोई मम्मी कहता है, कोई मामा कहता है, कोई माँ कहता है, बात खत्म हो गई। अपनी अपनी सोच की बात है। आप गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं? हम तो हिंदुस्तान का गांधी मानते हैं उनको। मतलब बाप को पिता मानेंगे, माँ को माँ नहीं मानेंगे। ले बेटा पीटो छाती, छाती पीटो पीटो पीटो। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है वंदे मातरम को लेकर। जब भी कभी वंदे मातरम को लेकर डिबेट होती है या फिर मस्जिद जो बाबरी मस्जिद बंगाल में बन रही है उसको लेकर के डिबेट होती है, तो ये विपक्ष और विपक्ष की पार्टियों के जो समर्थित मौलाना है ये सबके इनके कपड़े उतर जाते हैं। आज की डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ, मौलानाओं को भगा भगा कर कूटा। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल का आइकन ऑल पे कर लें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। वंदे मातरम से किसको दिक्कत है? एनीबडी? 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 नो? माशाल्लाह, दिक्कत नहीं है वंदे मातरम से? नहीं। पढ़ सकती हूँ पूरा? बहुत बढ़िया। क्या नाम है? शहरीन मलिक। शहरीन मलिक। वो मौलाना साहब बोल रहे वंदे मातरम पढ़ने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर क्या खतरे में आएगा आपकी? तो फिर क्या खतरे में आएगा? मैंने ये नहीं कहा। क्या? मैंने ये नहीं कहा। फिर क्या? मैंने ये नहीं कहा कि वंदे मातरम पढ़ने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मैंने नहीं कहा। सुनिए मौलाना साहब, मैं और शहरीन, आप गलत बोल रही हैं। आप वंदे मातरम गाएंगी तो हम मुसलमान रहेंगी कि नहीं रहेंगी, बस इतना बताओ। मैंने कब कहा कि इस्लाम खतरे में आ मौलाना जाएगा? साहब मैंने, अच्छा हमारा इस्लाम तो आ जाएगा ना, हमारा इस्लाम तो मैं वंदे मातरम गाइए खूब। किसने मना किया? तो मेरा इस्लाम खतरे में आया? मैंने मना किया क्या आपको? नहीं, मैंने कहा, मैंने मना किया क्या आपको? नहीं तो विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? हमारी अपनी मर्जी है। अरे मर्जी है क्यों? हम अपने मुल्क में रहते हैं भाई। हमारे मुल्क ने आजादी दी है हमको। देश में मर्जी नहीं चलती है। क्या बात करते हो आप? वंदे मातरम, आपके घर में दिक्कत है वंदे मातरम में? नहीं। तो फिर ये जो बोल रहे हैं इनसे आप इत्तेफाक रखती हैं? नहीं। बात खत्म हो गई। हम लड़ने थोड़ी जाएंगे, ठीक है? हम उससे लड़ने थोड़ी जाएंगे। वजह? क्योंकि गलत कह रहे हैं ना। हाँ, कैसे? क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा वंदे मातरम कहेंगे तो? आगे नहीं देखे आपने रटा दिया उसको, रट लिया उसने। अरे मैंने कहा रट लिया उसने। मेरी तो बात ही अभी हो रही है। मैंने कहा से कहा था ये कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा? इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। वो तो बोल गया अभी जो आपने समझाया वो बोल दिया। इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। आप इसीलिए तो वहां गई थी। तो आप गई कीजिए बिस्मिल्लाह, गाइए आपको वंदे कबूल करवाना मातरम। था। तो कीजिए बिस्मिल्लाह, इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा तो कीजिए बिस्मिल्लाह, कहिए वंदे मैं एक बात मातरम। बता दूं, सुनिए। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। कीजिए। अब मैं एक बात आपको बता दूं, कीजिए बिस्मिल्लाह। एक बीजेपी नहीं, 1 लाख मर्तबा बीजेपी आ जाए तो इस्लाम को कोई खतरा कभी नहीं होगा। इसको समझ लीजिए पहले आपसे खतरा इस्लाम को? किसी को कोई खतरा नहीं। सुनिए, अब जहां तक सवाल है, हम अपने रब की रुबूबियत में किसी को शरीक नहीं करेंगे। अरे भैया आपकी नीयत खराब है ना, हो गई। आपकी नीयत खराब है, शहरीन की नियत खराब है। हम अपने भारत से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। भाजपा के कहने से अरे रुकिए मौलाना साहब, इतनी प्यारी बच्ची मिली है। आप समझाइए उसको, वो समझ गई। जो पढ़ाया वो पढ़ लिया उसने। ठीक है, वो जो पढ़ाया आपने पढ़ लिया। ठीक है, वो समझ गए। नहीं पढ़ा। वो जो पढ़ाया आपने पढ़ लिया उसने। रुकिए। हाँ, जब आप वंदे मातरम पढ़ती है तो मन में क्या ख्याल आता है? हम हिंदुस्तानी है। हाँ, वाह वाह, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा वर्ड
कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी डिबेट खत्म हो आप रुकिए, आप रुकिए। कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपको जानती हूँ, नहीं आप मुझे जानती हैं जी अरे देखा मतलब हिंदुस्तानी जब वंदे मातरम गाता है तो उसे फख्र होता है और ये इस्लाम के रास्ते में आता है, आपको लगता है? नहीं, इस्लाम से क्या मतलब, हम तो हिंदुस्तानी है ना, तो इसमें अल्लाह को क्या प्रॉब्लम होगी? अल्लाह को क्या हुआ? अब क्या जवाब है इस बात का साहब? इस बात का क्या जवाब है कि अल्लाह को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, क्या होगी? अल्लाह को क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह खुश होता है। अल्लाह खुश होगा। खुश होता है। अल्लाह को क्या प्रॉब्लम होगी? बच्ची को अल्लाह खुश होगा। चेहरे के हाव भाव आपके एकदम। थैंक यू, जोरदार तालियां शहरीन के लिए। लेकर के आते हो। मेरा छोटा सा सवाल है, हमारा पहला धर्म भारतीयता है, हम सब भारत के वासी हैं, तो हमें वंदे मातरम गाने में इतना संकोच क्यों? ओके, पहले बच्चे बोल रहे हैं सब, कौन कहना चाहता है? जब बात जो है भूमि की है तो धर्म को क्यों ला रहे हैं बीच में? भूमि और धर्म। सर, आपने बोला कि अटैक ऑन रिलीजन है, इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को कैसे ट्रीट किया जाता है शायद आपको भी पता होगा, बट सर यहाँ पे कितना रिलीजन को प्रैक्टिस करने का फ्रीडम है तो हाउ कम यू कैन से कि अटैक ऑन रिलीजन है? दैट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट। ये रिलीजन पर इतना ज्ञान दे रहे हैं, ये रिलीजन कोई नहीं मानते हैं बाय द वे। सर मेरा सवाल आपसे है, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन है भैया? यहाँ नाम बताइए ना। जो लेफ्टिस्ट। सर इस्लाम को कैसे खतरा हो सकता है? मेरे कई सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दे आर रेडी टू स्पीक वंदे मातरम इन अ प्राउड मैनर, वेरी प्राउड मैनर। इस्लाम को कैसे खतरा हो सकता है? आपने ये भी बोला कि एक मिनट मेरा सवाल तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। आपने बोला कि हम किसी के भी सामने सजदा नहीं करते, राइट? अरे किससे पूछ रहे हैं भैया? ये ना मौलाना है, ना कारी है, ना हाफिज है, लेफ्टिस्ट तो है ना। तो मैम क्वेश्चन एक बार प्लीज पूछ लेने जल्दी। हाँ, आपने बोला जो आप सबने बोला कि अल्लाह के आगे हम किसी के आगे सजदा नहीं करते, ठीक है? दरगाह कॉन्सेप्ट इस्लाम में ही है, ठीक है? एक मिनट, दरगाह कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। हम एक महान पुरुष के आगे, जो भी जिसकी भी दरगाह होती है, किसी एक महान पुरुष की होती है, आप लोग उसके आगे जाके क्या कहते हैं, अगर सर झुका रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती किसी बड़े इंसान के सामने सर झुकाने से, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप उत्तर भी तो देने दो। किनसे? सबसे जो लास्ट में है, जिनको लेकर ये सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब इतना भी नहीं गिनना चाहिए कि सामने वाला आपको पहचान ही ना पाए कि आप हैं कौन। खत्म हो जाए आप। बहुत अच्छा। मैं क्या कह रहा हूँ, इनसे मेरा एक सवाल ये भी सवाल मुझसे कि ये साबित करें कि वंदे मातरम बुत परस्ती कैसे हो गई। हाँ, अब मैं बता देता हूँ, आपके सवाल का भी उत्तर दे देता हूँ मैं। तर्क के साथ बताइए। एक एक करके बोलूंगा, आप मुझे मौलाना साहब तर्क के साथ बताइए। बिल्कुल बोलने दीजिए, और शुक्रिया, आपने मौलाना कहा, इज्जत अफजाई गई। मैं आगे बोलता हूँ। हाँ, सुन लीजिए, अभी नमाज पढ़ेंगे, बोलने दीजिए। आप नमाज पढ़िए, वो देखेंगे। नमाज पढ़ना बुरा नहीं होता, डिबेट हम कर लेंगे। नमाज पढ़ना बुरा कर रहे हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं होता, नहीं क्या होता बात कर रहे हैं? वो गुस्सा आ रहा है जेंजी को। उत्तर तो देने दीजिए। सर मेरा सवाल आपसे है, आप कह रहे हो, सभी से पूछ रहे हो कि आपने वंदे मातरम पूरा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप इक्वालिटी की भी बात कर रहे हो। यस, आपने पढ़ा है। यस। तो सर अगर हम अपने देश में, अगर देश की स्ट्रेंथ की बात उसमें लिखी है, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर हमारे देश की वेल्थ की बात लिखी है, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है सर, ये सवाल गांधी से पूछना चाहिए था। सर मौलाना साहब, बेटा आपने जो सवाल किया है, हम डंके की चोट पर सीना तान के कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद बोलते हैं, मादरे वतन जिंदाबाद बोलते हैं हम। क्या बुराई है इसमें? अच्छा, एक सवाल, हाँ, भारत माता की जय कहने में परेशानी है मौलाना? हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दिया। भारत माता अपनी कहने की कोई मम्मी कहता है, कोई मामा कहता है, कोई माँ कहता है, बात खत्म हो गई। अपनी अपनी सोच की बात है। आप गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं? हम तो हिंदुस्तान का गांधी मानते हैं उनको। मतलब बाप को पिता मानेंगे, माँ को माँ नहीं मानेंगे। ये है जेंजी, ये है जेंजी, ये है जेंजी।
आखिरी के 4 स्टैंजा जिसमें हिंदू देवी देवताओं अरे के नाम है, गाएंगे आप, जानबूझ फिक्र के मत मैडम करो। ने नहीं पढ़वाया वो आपसे। भी गाएंगे, वो भी पढ़िए ना आप वो। गाएंगे, वो भी गाएंगे। हाँ जैसे भी बच्चों ने वंदे मातरम गाया, बच्चों से पूछना चाहता हूं, ये आप कब से गा रहे हैं? जब से आप स्कूल कॉलेज जन्मे तब से गा रहे हैं ना? मेरी बात सुनिए, पहली बार तो नहीं गाया है ना, कब से गा रहे हैं? लेकिन अफसोस की बात है आप बचपन से गा रहे हैं। आज हमें उस पर चर्चा करनी पड़ रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे आपके बीच में इस तरह की राजनीति हो। वंदे मातरम कौन नहीं गा रहा है? हर व्यक्ति गा रहा है इस देश का जब से वंदे मातरम। मेरी बात हो रही है, रुको ना, क्या ये नहीं गा रहे, ये नहीं गा रहे। अपनी बात हो जाए। नहीं, इनसे मैं बात बात कीजिए। कर रहा हूं। अरे वो तो बचपन से गा रहे हैं, ये बचपन से नहीं गा रहे। आप इनसे बात मैं बोल लूं, मैं अपनी बात ये बचपन से इनसे नहीं भी गा- बात कर रहा हूं। इनसे बात कीजिए। तुम चुल्लू पर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो जब कभी कोई भी डिबेट होती है खास करके वंदे मातरम या फिर मंदिर मस्जिद को लेकर के, तो बीजेपी नेताओं का भी स्टैंड क्लियर होता है। जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं या जो समर्थक बैठे होते हैं उनका भी स्टैंड क्लियर होता है। लेकिन इस हरिया काका एंड इसकी पार्टी का कभी कोई स्टैंड क्लियर नहीं होता और बाद में खुद ही फंस जाता है। आपको इन जैसों के बारे में क्या कहना है, कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।